हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों को फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग 5 एडवांस स्ट्रक्चर्स को एक ही वीडियो में देखेंगे। पहला हम लोगों का है हैव टू और इसका मतलब होता है करना पड़ता है, करना पड़ता था और करना पड़ेगा। यह मजबूरी को दिखाता है। दूसरा है कीप, इसका मतलब होता है करता रहता है, करता रहता था, करता रहेगा, यानी ये कोई कार्य को जारी रखता है। तीसरा है स्टार्ट, इसका मतलब होता है करने लगता है, करने लगता था, करने लगेगा, और यह दिखाता है कि कोई भी कार्य को शुरू करता है। अगला है इज एम आर प्लस टू, इसका मतलब होता है वाला है, वाला था, वाला होगा, यानी कोई भी कार्य बहुत ही जल्द होगा। अगला है इज एम आर प्लस अबाउट टू, इसका मतलब है वाला ही है, वाला ही था, वाला ही होगा, यानी कोई भी कार्य बहुत ही जल्द होने वाला होना। पहले हम लोग हैव टू को पढ़ेंगे। जब ये प्रेजेंट में होता है तो हैव का प्रयोग हैव और हैज के रूप में किया जाता है। इसके बाद टू लगाते हैं, फिर वर्ब वन का प्रयोग किया जाता है। इसका रूल बनता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, और इसका मतलब होता है कि कोई भी कार्य मजबूरी में किसी को करना पड़ता है। आइए अब प्रश्नों को देखते हैं। उसे रोज जल्दी उठना पड़ता है। He has to wake up early every day. मुझे रोज पढ़ाई करनी पड़ती है। I have to study every day. हमें बस से स्कूल जाना पड़ता है। We have to go to school by bus. उसे अपने कपड़े खुद धोने पड़ते हैं। He has to wash his clothes himself. मुझे घर का काम करना पड़ता है। I have to do the household work. उन्हें समय पर ऑफिस पहुंचना पड़ता है। They have to reach the office on time. उसे बारिश में छाता लेकर चलना पड़ता है। He has to carry an umbrella in the rain. मुझे रोज खाना बनाना पड़ता है। I have to cook food every day. हमें नियमों का पालन करना पड़ता है। We have to follow the rules. उसे हर हफ्ते डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। He has to visit the doctor every week. जब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में होते हैं तब इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस हैविंग प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ हैविंग हैव का वर्ब फोर है क्योंकि इज एम आर अपने बाद वर्ब फोर का प्रयोग करता है और इसका मतलब होता है करना पड़ रहा है। जैसे मुझे रोज जल्दी उठना पड़ रहा है। मुझे कोई जल्दी उठने की इच्छा नहीं है, पर मुझे मजबूरी में उठना पड़ रहा है। इसका होगा आई एम हैविंग टू वेक अप अर्ली एवरी डे। उसे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। ही इज हैविंग टू वर्क वेरी हार्ड। हमें ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ रहा है। वी आर हैविंग टू स्पेंड मोर मनी। जब ये पास्ट में होते हैं तब इसका रूल सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट होता है और यह दिखाता है कि किसी को मजबूरन काम करना पड़ता था, और सभी सेंटेंसेस के अंत में करना पड़ता था लगा हुआ होता है। जब ये सिंपल पास्ट में होते हैं तब इसे हम लोग दो तरीकों से बोल सकते हैं। पहला, मुझे रोज पढ़ाई करना पड़ता था। दूसरा, मुझे रोज पढ़ाई करना पड़ा। ठीक है, और दोनों का इंग्लिश सेम होगा। जैसे आई हैड टू स्टडी एवरी डे। हमें बस से स्कूल जाने पड़ते थे। हमें बस से स्कूल जाने पड़े। वी हैड टू गो टू स्कूल बाय बस। उसे अपने कपड़े धोने पड़ते थे। उसे अपने कपड़े धोने पड़े। ही हैड टू वॉश हिज क्लोथ्स। जब ये पास्ट कॉन्टिन्यूस में होते हैं तब इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस हैविंग टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और यह दिखाता है कि किसी को कोई काम करना पड़ रहा था। मुझे वहां जाना पड़ रहा था। आई वॉज हैविंग टू गो देयर। उसे यहाँ रहना पड़ रहा था। ही वॉज हैविंग टू लिव हियर। जब ये फ्यूचर में होते हैं तो इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस हैव टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि सेल विल अपने बाद वर्ब वन का प्रयोग करता है और हैव जो है वर्ब वन है, और यह दिखाता है कि किसी को कोई काम करना पड़ेगा। जैसे तुम्हें आज यहाँ रुकना पड़ेगा। यू विल हैव टू स्टे हेयर टुडे। मुझे उसकी मदद करनी पड़ेगी। आई विल हैव टू हेल्प हिम। ये अब एक ही सेंटेंस को अलग अलग टाइप से बनाकर देखते हैं। उसे रोज जल्दी उठना पड़ता है। He has to wake up early every day. उसे रोज जल्दी उठना पड़ा। He had to wake up early every day. उसे रोज जल्दी उठना पड़ेगा। He will have to wake up early every day. उसे रोज जल्दी उठना पड़ रहा है। He is having to wake up early every day. उसे रोज जल्दी उठना पड़ रहा था। He was having to wake up early every day. हमें बस से स्कूल जाना पड़ता है। वी हैव टू गो टू स्कूल बाय बस। हमें बस से स्कूल जाना पड़ा। वी हैड टू गो टू स्कूल बाय बस। हमें बस से स्कूल जाना पड़ेगा।
वी विल हैव टू गो टू स्कूल बाय बस। बी प्लस टू प्लस भर वन, और इसका हिंदी होता है वाला होना या फिर को होना। जब ये प्रेजेंट में होता है तब वाला है लगा होता है अंत में, कभी कभी वाला की जगह को भी लगा होता है। ठीक है, जब ये पास्ट में होता है तब वाला था, और जब फ्यूचर में होता है तब वाला होगा लगा रहता है। जब ये प्रेजेंट में होता है तब लास्ट में वाला है होता है, और यह दिखाता है कि कोई भी कार्य भविष्य में होने वाला है। जैसे वह घर जाने वाला है, और इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस टू प्लस भर वन प्लस ऑब्जेक्ट। इसका सेंटेंस बनेगा ही इज टू गो टू हाउस। ठीक है, दूसरा है वह परीक्षा देने को है, ही इज टू टेक द एग्जामिनेशन। अगला है वे शादी करने वाले हैं, दे आर टू मैरी। वह मेरी मदद करने वाला है, ही इज टू हेल्प मी। वह दिल्ली जाने वाला है, ही इज टू गो टू दिल्ली। जब ये पास्ट में होते हैं तो अंत में वाला था लगा होता है। ठीक है, और यह बताता है कि कोई भी कार्य पास्ट में बहुत जल्द होने वाला था लेकिन हुआ नहीं। आइए सेंटेंसेस को देखते हैं। वह परीक्षा देने वाला था, इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस टू प्लस भर वन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसका सेंटेंस बनेगा ही वाज टू टेक द एग्जामिनेशन। वे घर बेचने वाले थे, दे वेयर टू सेल द हाउस। मैं गाड़ी खरीदने वाला था, आई वाज टू बाय अ कार। वह यहाँ पहुँचने को था, ही वाज टू रीच हियर। फ्यूचर में अंत में वाला होगा लगा रहता है, और यह बताता है कि कोई भी कार्य भविष्य में जल्द होने वाला होगा, लेकिन यह तय नहीं है कि होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो इसका प्रश्न देखते हैं। वह आने वाला होगा, इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस सेल या व्हील प्लस बी प्लस टू प्लस भर वन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसका सेंटेंस बनेगा ही विल बी टू कम। दूसरा है वह मरने वाला होगा, ही विल बी टू डाई। बी अबाउट टू प्लस भर वन, इसका मतलब होता है वाला ही होना। ठीक है, बी का प्रयोग हम लोग प्रेजेंट में इज एम आर के रूप में करते हैं, पास्ट में वाज वेयर के रूप में करते हैं, और फ्यूचर में सेल बी और विल बी के रूप में करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट में इसका हिंदी वाला ही है होता है, और यह दिखाता है कि कोई भी कार्य बहुत ही जल्द होने वाला है। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अबाउट टू प्लस भर वन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, पास्ट में इसका हिंदी होता है वाला ही था, और यह दिखाता है कि कोई भी कार्य बहुत ही जल्द होने वाला था। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस अबाउट टू प्लस भर वन प्लस ऑब्जेक्ट। जब यह फ्यूचर में होता है तब इसका हिंदी होता है वाला ही होगा, और यह दिखाता है कि कोई भी कार्य बहुत ही जल्द होने वाला होगा, और इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस सेल या व्हील प्लस बी प्लस अबाउट टू प्लस भर वन प्लस ऑब्जेक्ट। अब आइए एक करके प्रश्न देखते हैं। वह आने ही वाला है, ही इज अबाउट टू कम। वह मरने ही वाला है, ही इज अबाउट टू डाई। ट्रेन आने ही वाला है, द ट्रेन इज अबाउट टू कम। वर्षा होने ही वाला है, इट इज अबाउट टू रेन। नाव पानी में डूबने ही वाला है, द बोट इज अबाउट टू सिंक। प्रधानमंत्री भाषण देने ही वाले हैं, द प्राइम मिनिस्टर इज अबाउट टू स्पीच। नाव पानी में डूबने ही वाला था, द बोट वाज अबाउट टू सिंक। मैं वहां पहुंचने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू रीच देयर। ट्रेन आने ही वाला था, द ट्रेन वॉज अबाउट टू कम। हम लोग पत्र लिखने ही वाले थे, वी वेयर अबाउट टू राइट अ लेटर। वह आने ही वाला होगा, ही विल बी अबाउट टू कम। वह वहां पहुंचने ही वाला होगा, ही विल बी अबाउट टू रीच देयर। वाला है स्टार्ट, जब यह प्रेजेंट में होता है तब स्टार्ट प्लस वर्ब फोर का प्रयोग किया जाता है, और इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस स्टार्ट या फिर स्टार्ट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, और यह दिखाता है कि कोई भी काम शुरू किया जाता है। यहाँ स्टार्ट का मतलब शुरू करना होता है, जैसे रोने लगना, इसका मतलब रोना शुरू करना। इसका होगा टू स्टार्ट वीपिंग। हंसने लगना यानी हंसना शुरू करना, टू स्टार्ट लाफिंग। जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है यानी वी दे यू, नाउन एंड नाउन यानी दो नाउन एंड से जुड़ा हो तब, या आई रहे तब स्टार्ट का प्रयोग करते हैं। जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है जैसे ही, सी, इट और नाउन, तब हम लोग स्टार्ट्स का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, वह खेलने लगता है, ही स्टार्ट्स प्लेइंग। वे लोग काम करने लगते हैं, दे स्टार्ट वर्किंग। जब यह पास्ट में होता है तब स्टार्टेड का प्रयोग किया जाता है, और इसके बाद वर्ब फोर का प्रयोग किया जाता है। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस स्टार्टेड प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, और यह दिखाता है कि कोई भी कार्य शुरू किया गया। एग्जाम्पल, वह खेलने लगा, ही स्टार्टेड प्लेइंग। मैं काम करने लगा, आई स्टार्टेड वर्किंग। जब यह फ्यूचर में होता है तब इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस सेल या व्हील प्लस स्टार्ट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, और यह दिखाता है कि कोई भी काम शुरू करेगा। एग्जाम्पल, वह खेलने लगेगा,
ही विल स्टार्ट प्लेइंग, मैं काम करने लगूंगा। आई शिल स्टार्ट वर्किंग। अब आइए कुछ प्रश्नों को एक साथ देखते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। वह मुझे देखता है और वह रोने लगता है। He looks at me and he starts crying. उसने मुझे देखा और वह रोने लगा। He looked at me and he started crying. वह मुझे देखेगा और वह रोने लगेगा। He will look at me and he will start crying. जैसे ही वह मुझे देखता है वह गाना गाने लगता है। As soon as he sees me, he starts singing a song. जैसे ही वह मुझे देखा वह रोने लगा। As soon as he saw me, he started weeping. जैसे ही मैं उसे देखूंगा वह पढ़ने लगेगा। As soon as I will see him, he will start reading. अब हम लोग दूसरा स्ट्रक्चर को देखेंगे, यानी कीप को देखेंगे। जब यह प्रेजेंट में होता है तब इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस कीप या कीप्स प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। कीप का प्रयोग हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट में करते हैं, यानी वी, दे, यू, नाउन प्लस नाउन या आई रहता है तब इसका प्रयोग किया जाता है। कीप्स का प्रयोग हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट में करते हैं, यानी ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन रहे तब इसका प्रयोग किया जाता है। और यह अपने बाद वर्ब फोर का प्रयोग करता है। वर्ब फोर का मतलब होता है वर्ब वन प्लस आई एन जी। जैसे प्ले प्लस आई एन जी इक्वल टू प्लेइंग, रीड प्लस आई एन जी इक्वल टू रीडिंग। ठीक है, और इसका मतलब होता है कोई भी कार्य को जारी रखना। एग्जाम्पल, वह हंसता रहता है। He keeps laughing. मैं काम करता रहता हूं। I keep working. जब यह पास्ट में होता है तब इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस केप्ट। कीप का वर्ब टू है केप्ट। ठीक है, और इसके बाद हम लोग वर्ब फोर का यूज करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, वह हंसता रहा। He kept laughing. मैं काम करता रहा। I kept working. जब ये फ्यूचर में होता है तब इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस कीप प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, वह हंसता रहेगा। He will keep laughing. मैं काम करता रहूंगा। I shall keep working. अब आइए कुछ प्रश्नों को एक साथ देखते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। वह हंसता रहता है। He keeps laughing. वह हंसता रहा। He kept laughing. वह हंसता रहेगा। He will keep laughing. मैं पढ़ता रहता हूं। I keep studying. मैं पढ़ता रहा। I kept studying. मैं पढ़ता रहूंगा। I will keep studying. वह कोशिश करता रहता है। He keeps trying. वह कोशिश करता रहा। He kept trying. वह कोशिश करता रहेगा। He will keep trying. आज के लिए बस इतना ही। अगर इसी तरह के आपको रेगुलर वीडियोस देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें।